आ गुड मॉर्निंग। आप लोग आ गए? नहीं, मैं कोई पूजा वगैरह नहीं कर रहा था। मैं बस अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहा था। अरे नहीं, मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ हूँ, ना ही मेरा दिमाग कुछ सठियाया हुआ है। आप भी सोच रहे होंगे कि माला फेरने से क्या इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हाँ, इसके पीछे की कहानी एक दूसरी है। जब से मार्च 2020 से हमारे यहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब से लेके आज की डेट तक एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, जिसकी सब लोग बातें कर रहे हैं और वो एक ही वर्ड सबकी ज़ुबान पर है, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। जिसे देखो वही इम्यूनिटी की बातें करता है। कुछ लोग इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी ले रहे हैं, कुछ लोग विटामिन डी ले रहे हैं, कुछ लोग बाबा रामदेव का काढ़ा पी रहे हैं, कुछ आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई ग्रीन टी पी रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि भाई सब लोग जब वो कर रहे हैं तो तुम माला क्यों फेर रहे हो। एक छोटी सी बात है। अभी कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले क्या हुआ कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। मैंने एक कंप्यूटर मैकेनिक को बुलाया तो उसने सीधा, मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि जो मॉनिटर है उस पर डिस्प्ले नहीं आ रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी या क्या था। उसने सीधा आया और बराबर में जो एक डब्बा रखा रहता है, ना, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको खोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला, अरे भाई, प्रॉब्लम इस मॉनिटर में है और तुम खोल रहे हो इस CPU को। तो उसने कहा, सर, जो कंप्यूटर है उसकी सारी की सारी प्रोसेसिंग, यानी उसका जो हार्ट, माइंड, सब कुछ है, वो ये है CPU। सब कुछ CPU से ऑपरेट होता है। तब जाके मुझे एक दिन लॉकडाउन के दौरान बैठे बैठे समझ में आया कि जितने भी लोग हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं। कोई विटामिन डी ले रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई विटामिन सी ले रहा है, कोई काढ़ा पी रहा है, कोई नींबू पानी पी रहा है, एंड सो ऑन। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है इम्यूनिटी बढ़ाने की, वो तो हमारे यहां पर है। यानी कि हमें बॉडी स्ट्रांग करने के साथ साथ अपने आप को मेंटली स्ट्रांग भी करना चाहिए। अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तो कोई भी बीमारी आसानी से हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं कर पाएगी, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो। क्योंकि जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और पॉजिटिव वाइब्स हमारी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देती हैं। तो इससे फर्क पड़ता है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप ये सोचेंगे कि आप स्ट्रांग हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आप सोचते रहे हो, कुछ करें नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेंटली स्ट्रांग रहिए, नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक हल्की सी जुकाम या बुखार होने पर, अब जब भी कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड आपको फ़ोन करता है या फिर आपके हाल चाल मालूम करने के लिए आता है, तो वो केवल यही बातें करता है। अरे जुकाम हो गई है, अरे गर्म पानी पीते रहना, अरे तुलसी का काढ़ा पी लेना, बुखार हो गया। ओ मेरे चाचा के जो वो थे ना, वो उनको ऐसा हुआ था 2014 में, ऐसी बात थी, फिर उनको हॉस्पिटल ले गए थे, 104 बुखार हो गया था। कोई भी सॉल्यूशन की बात नहीं करेगा। यानी कि सभी लोग आपको नेगेटिव थॉट्स देने की कोशिश करेंगे, और उन सबके बीच में से निकलकर आपको अपने माइंड को शांत रखना है और पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग के अंदर रखने हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि इम्यूनिटी केवल बॉडी पर काम करने से नहीं आएगी। इम्यूनिटी को अगर स्ट्रांग करना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो ऊपर वाला प्लॉट है, यहां पर खाली प्लॉट मत रहने दीजिए, मकान बनाइए पॉजिटिव थॉट्स के, और मेंटली स्ट्रांग बनिए। मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब यह भी नहीं है, मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब यह भी नहीं है कि आप चिंता को लिए घूमते रहें। मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब यह है चिंता को आप लाइटली लीजिए और फटाफट उसका सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए, और नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने दीजिए। और एक मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, अगर आप रोजाना कम से कम एक माला उस मंत्र की जपेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं
कि आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि अपनी क्या सबकी समस्याएं सॉल्व कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा इस मंत्र को, मैं रोज़ाना इस मंत्र को जपता हूँ। यह है मेरी प्यारी सी माला। और चलिए मंत्र स्टार्ट करते हैं। ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। ध्यान रखिएगा ये मंत्र, अगर ये मंत्र आप जपते रहेंगे नेगेटिव थॉट्स आपके पास आपको छूकर निकलेंगे भी नहीं। और इसी तरह की मेंटली स्ट्रांग, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए नई नई टेक्निक्स हम आपके लिए लाएंगे। और फिर से मिलेंगे आपके अपने एजू लर्न में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ और आपको बूस्टअप करने के तरीकों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ओम इग्नोराय नमः।